कभी आपने सोचा है क्या कोई इंसान हजारों साल तक जिंदा रह सकता है? और अगर मैं कहूं कि भारत की धरती पर ऐसा एक व्यक्ति आज भी भटक रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या ये केवल एक पुरानी कथा है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? महाभारत का युद्ध जो आज से हजारों वर्ष पहले लड़ा गया, उसमें एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम आज भी रहस्यमयी ढंग से लिया जाता है, अश्वत्थामा। एक योद्धा जो अपनी वीरता, अपनी शक्ति और अपने श्राप के कारण अमर हो गया। लेकिन क्या यह केवल कथा है या सच में अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित घूम रहा है? आप सोच रहे होंगे, विज्ञान के युग में हम ऐसी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कई कहानियां, कई घटनाएं और कई प्रत्यक्षदर्शी दावे इस रहस्य को और गहराई देते हैं। महाभारत में अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, एक ऐसा योद्धा जिसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना था। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के शिविर में रात को घुसकर धृष्टद्युम्न, शिखंडी और 5 पांडवों की हत्या कर दी। इस कायरतापूर्ण कृत्य के लिए श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह अगले कलयुग तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा, न मरेगा, लेकिन उसे शांति कभी नहीं मिलेगी। उसका शरीर घावों से सड़ा रहेगा और वह हमेशा पीड़ा में रहेगा। अब जरा सोचिए, महाभारत की यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इसमें कोई सच छिपा है? भारत के कई हिस्सों से रिपोर्ट्स आती रही हैं कि लोग एक विचित्र आदमी को जंगलों, पहाड़ों या मंदिरों के आसपास देखते हैं। कुछ कहते हैं वह लंबा, गठीला है, उसके माथे पर एक चमकती हुई मणि थी जो अब गायब है। कुछ साधु और पुजारी दावा करते हैं कि उन्होंने एक घायल, रहस्यमय पुरुष को देखा है जो खुद को अश्वत्थामा बताता है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले की कहानी आपको चौंका देगी। कहा जाता है कि इस किले में रात को कोई नहीं रुकता, क्योंकि लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा यहाँ आता है, पूजा करता है और फिर अदृश्य हो जाता है। कई रातों में वहां से किसी के पैरों की आवाज आती है, किसी के रोने की, किसी के जख्मी होने की। वहां के बुजुर्ग आज भी कहते हैं अश्वत्थामा जिंदा है। आप पूछ सकते हैं, अगर वह सच में जिंदा है तो इतने वर्षों में किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? विज्ञान इसे क्यों साबित नहीं कर पाया? दरअसल विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई बहुत गहरी है। विज्ञान किसी बात को तभी मानता है जब उसके पास ठोस सबूत हो, जबकि अध्यात्म आस्था और अनुभव पर चलता है। अश्वत्थामा का रहस्य आज भी इसलिए कायम है क्योंकि कोई ठोस प्रमाण नहीं, लेकिन हजारों कथाएं और अनुभव हैं। भारत के कुछ मंदिरों में, खासकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर में, लोगों ने दावा किया है कि एक अजनबी व्यक्ति हर दाव साल में दर्शन के लिए आता है, अपने घावों पर चंदन लगाता है और फिर अदृश्य हो जाता है। पुजारी कहते हैं कि जब भी वह आता है पूरा वातावरण बदल जाता है, एक विचित्र ऊर्जा वहां महसूस होती है। कई ग्रामीण इलाकों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा जैसे किसी व्यक्ति को जंगलों में घूमते देखा है। उसकी आंखों में गुस्सा, उसके शरीर पर घाव और उसके शब्दों में एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस रहस्य को हल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सबूत उनके हाथ नहीं लगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यह रहस्य विज्ञान के दायरे से बाहर है। यह एक ऐसा श्राप है जो केवल आध्यात्मिक स्तर पर समझा जा सकता है। अश्वत्थामा का चरित्र ही इतना जटिल है कि वह आज भी लोगों की कल्पना और कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ वह महान योद्धा था, दूसरी तरफ उसने क्रोध में निर्दोषों की हत्या की। एक तरफ वह अपने पिता का एकलौता पुत्र था, दूसरी तरफ उसने अपनी आत्मा को खुद ही श्रापित कर लिया। कई विद्वान कहते हैं कि अश्वत्थामा का जिंदा रहना केवल प्रतीकात्मक है। उसका अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य के भीतर क्रोध, पीड़ा और पछतावा जिंदा है, तब तक अश्वत्थामा का अस्तित्व रहेगा। जब जब कोई व्यक्ति अतीत में फंसा रहेगा, तब तब अश्वत्थामा हमारे बीच रहेगा, भले ही शारीरिक रूप में नहीं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप में। फिर भी जो किस्से और कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, वो एक अलग ही कहानी कहती है। अगर ये केवल कल्पना होती तो इतने सारे लोग इतने सालों तक इसे महसूस नहीं करते। कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी है जो हमें दिखती नहीं या हम देखना नहीं चाहते। आज के दौर में जब हम हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं, क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हर रहस्य का समाधान विज्ञान के पास नहीं होता? कुछ बातें केवल अनुभव और आस्था से समझी जा सकती हैं। आप में से कई लोग अभी सोच रहे होंगे, क्या वाकई कोई व्यक्ति हजारों साल तक जिंदा रह सकता है?
पर अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि पौराणिक कथाओं में और भी कई अमर पात्रों का जिक्र है, जैसे हनुमान जी, परशुराम, वेदव्यास, तो क्या अश्वत्थामा का नाम सुनकर हमें चौंकना चाहिए? भारत की धरती पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और यही रहस्य, यही अनसुलझी बातें हमारे इतिहास और संस्कृति को जीवंत बनाती है। आखिर में सवाल यह नहीं है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है या नहीं। सवाल यह है कि हम अपने इतिहास, अपनी कथाओं और अपने आध्यात्म को किस नजरिए से देखते हैं। क्या हम केवल सबूतों के पीछे भागते हैं, या फिर उन अनकही अदृश्य सच्चाइयों को भी स्वीकार करते हैं जो हमारी परंपरा में रची बसी है? दोस्तों, इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, या आपको लगता है कि यह केवल एक पौराणिक प्रतीक है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपकी सोच और तर्कों को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूं।